नमस्कार, आप देख रहे हैं ई-पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील UISL की अधिकृत यूनियन जिसको श्रमिक यूनियन के चल रहे चुनाव के दौरान रविवार को जोरदार हंगामा हुआ। यूनियन के विपक्ष के नेता गोपाल जायसवाल, गोविंद झा समेत अन्य लोगों ने यूनियन कार्यालय के सामने धरना दिया। लोगों का आरोप है कि चुनाव प्रति अधिकारी CA झा ने सुबह 8 बजे से 10 बजे तक की फॉर्म मिलने की जानकारी पहले साझा नहीं की। जिसको श्रमिक यूनियन कार्यालय के गेट पर यार हम लोगों ने धरना पे बैठे हुए हैं। धरना में बैठने का कारण ये बना कि कल मैंने चुनाव पदाधिकारी CA झा से हम लोगों ने आग्रह किया था कि चुनाव आप छठ के बाद कराइए, क्योंकि दीपावली में व्यस्त है, छठ में व्यस्त है, भाई फोटा है, भाई दूज है, तो इसलिए 4 दिन का बाद कराइए। इन्होंने कहा था कि चुनाव कमेटी में हम बात करके आपको हम सूचना करेंगे। हमने कहा था कि सूचना का फ़ोन से भी बोल दीजिएगा कि डेट हम लोग बढ़ा दे रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं बढ़ाइएगा तो हम लोग अपना उस हिसाब से अपना तैयारी करेंगे, लेकिन वो तो किए नहीं, सूचना भी नहीं दिए। आज सुबह 10 बजे नोटिस बोर्ड में इन्होंने एक लेटर लगाया कि अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फॉर्म 8 से 10 बजे तक निकलेगा, 10 से 12 बजे तक स्क्रूटनी या जमा होगा, और उसके बाद वापसी लेने का भी उसके बाद का एक टाइम दिए हैं। लेकिन नोटिस बोर्ड में चिपकाएंगे 10 बजे, 8 से 10 टाइम दे रहा, 10 बजे चिपका रहे हैं। संडे का दिन है, कल रात को 9:30 बजे तक वो नहीं लगाए थे, आज सुबह 9 बजे तक भी नहीं लगाए थे। वो अचानक 10 बजे आदमी आ रहा है तो देख रहा है कि वो लग गया, मैंने वो 10 बजे लगाए हैं कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं देगी। उस 1 मिनट में भी कोई धांधली कर रहा है, पूरा धांधली तो पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन अब तो मैंने अति कर दिए वो। अब ये जो चुनाव भी जो कराएंगे, ये चुनाव पदाधिकारी है CA झा, अश्वनी मातन जी, उनका भी अब प्रश्न चिन्ह हो गया है कि चुनाव भी निष्पक्ष कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अभी जो कराए हैं तो उसे तो यही लग रहा है कि हम लोग को डाउट है कि चुनाव भी निष्पक्ष नहीं कराएंगे। वो पूरी तरह से आप लोग जो धरना प्रदर्शन किया है, क्या लगता है आप लोग का बात में रखा जाएगा और नहीं रखा जाएगा? हम लोग तो धरना पे इसीलिए बैठे हैं कि सुनवाई होगा। अब देखते हैं सुनवाई होता है कि नहीं होता है। नहीं होता तो क्या करते हैं? नहीं हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है, विरोध जारी रहेगा उसका। तो आप लोग कहना है कि चुनाव फिर से शुरू से माने प्रक्रिया हो, AGM ऑफिस से फिर से कराने के लिए तो हाई कोर्ट में था मामला। हाई कोर्ट में हो गया कि AGM उनका नहीं होगा, चुनाव का बोल दिया कि चुनाव आप अपना संविधान के हिसाब से कराइए, हाई कोर्ट ने कहा है। तो संविधान का हिसाब से कराइए। संविधान तो बोलता है कि अगर AGM कराने का 90 दिन का अंदर अगर इलेक्शन नहीं होता है तो आपका पूरा कमेटी डिजोल्व हो जाएगा। हम लोग का एक ही, क्योंकि देखिए जिसको कर्मचारी जो है पिछला 3 साल से परेशान है, क्योंकि चुनाव को कोर्ट में धकेला गया था। ये चुनाव तो मार्च 2024 में ही हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो है जो 3 साल जो आगे बढ़ा है और कोर्ट से हम लोग को एक लेटर प्राप्त हुआ है कि अब आप लोग चुनाव में जा सकते हैं। चुनाव का रास्ता खुल चुका है। जब चुनाव का रास्ता खुल चुका है तो चुनाव में हर जिसको के कर्मचारी का अधिकार है कि वह किसी भी पदवी में लड़े। अगर आप ऑप्शन को अगर मानते हैं तो मैं जो BD गोपाल कृष्णा मार्च में अपने जनरल सेक्रेटरी का जो है नॉमिनेशन हम भरा था और दिसंबर 2020 में हम रिटायर किया था। अगर मार्च का ऑप्शन को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं तो मेरा भी जो है जनरल सेक्रेटरी का पोजीशन को एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश आप नहीं करना चाहते तो मैं यही चाहूँगा कि ईमानदारी से इलेक्शन कराइए और बाकी जिसको के कर्मचारी अगर जो भी किसी पोजीशन में लड़ना चाहते हैं उसको लड़ने का अधिकार मिले, चाहे वो प्रेसिडेंट का पोजीशन हो, जनरल सेक्रेटरी का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, डिप्टी प्रेसिडेंट का हो, किसी भी। फिर से एक बार नया नॉमिनेशन का फॉर्म भरना निकालिए और उसके बाद आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए। आपका ऑप्शन से हम लोग को बहुत ज़्यादा कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से या रिटर्निंग ऑफिसर से मैं यही निवेदन करूंगा कि ये जो आज जो 2 घंटा का जो निकाले हैं ये सिर्फ जो है एक मैनिपुलेशन है
वो भी रविवार का दिन, छुट्टी का दिन आप निकालते हैं कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आइए, प्रेसिडेंट का फॉर्म लीजिए। ये सरासर गलत है, ये मजदूर विरोधी काम है और इस तरह का कार्य मत करिए, क्योंकि डिस्को के कर्मचारी बहुत ही कष्ट में है। इनके लिए, इनका बारे में सोचिए। यही हम लोग का जो यहाँ पर जो आज हम लोग धरना में बैठे हैं, मुख्य रूप से इसी पक्ष पर है कि हम लोग सबको चुनाव में फिर से नॉमिनेशन भरने का अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।